Hello, my dear students. Today we are going to solve exercise of class 11 economics chapter 3 which is partition values. Okay, so हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लेंगे. सबसे पहले हम एक्सरसाइज के सेक्शन में आ जाते हैं. ओके, so it is on page number 22. So please come on the page number 22. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, आपको अगर चैप्टर 1 और 2 का सोल्यूशन चाहिए होगा तो वो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं नीचे जाकर, एंड वहाँ पे से आपको वो लिंक मिल जाएगी. ओके, चैप्टर 1 और 2 की. ओके, सो हम आ गए पेज नंबर 22 पर, एंड अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं. अब पूरा फोकस हमारा यहाँ पे होना चाहिए. ओके, फर्स्ट वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे statement that do not apply to quartiles. First, arrange the following value in the ascending or descending order. Observation can be divided into 4 parts. They are represented as Q1, Q2 and Q3. Q2 is also known as median. ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है. बट हियर हम क्योंकि क्विकली देखने वाले, आपने ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ लिया का, उसके बाद यू आर सॉल्विंग द एक्सरसाइज आई सपोज, तो इसलिए वो आपकी जो चैप्टर से अंडरस्टैंडिंग हुई उस हिसाब से आप आंसर रिलेट करते जाओ, ठीक है, खुद से सॉल्व करते जाओ. तो यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू आंसर यू, गिव यू द आंसर्स. ओके, तो यहाँ पे हाईलाइटेड वन जो है फोर्थ वन विच इज़ नन ऑफ दीज अबो. इन सब में से कोई भी नहीं. वी विल हैव टू चूज फोर्थ वन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, D7 फ्रॉम द गिवन डेटा, दैट इज थर्ड विच इज 10. ठीक है. नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्टेटमेंट रिलेटेड टू पार्टीशन वैल्यू दैट आर करेक्ट. एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ परसेंटाइल्स इनटू 100 पार्ट्स गिव्स 99 पॉइंट्स. deciles have total 9 parts. Quartiles are shown by Q1, Q2 and Q3. Symbolically, percentiles and deciles are shown by P and D. So यहाँ पे हमें क्या चूज़ करना है? A, C and D. Okay, let us move forward. Now अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. तो यहाँ पे देखो ए का है, दिस वन इज करेक्ट पेयर, ठीक है. ए का है सी वाला, ओके. बी का है ए वाला एंड सी का है बी वाला. दिस इज द करेक्ट पेयर, ठीक है. यहाँ पे जो मैंने कर रखा है हाईलाइट. ओके, चलो बच्चों, अब हम आगे देख लेते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव इकोनॉमिक टर्म्स. फर्स्ट वन, प्रोसीजर फॉर डिवाइडिंग द डेटा into equal parts. Any guesses? ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं. यहाँ पे आएगा पार्टीशनिंग, ठीक है. यू जस्ट हैव टू राइट दिस वर्ड पार्टीशनिंग इन दैट आंसर, ठीक है. अच्छा, ये हम सेकेंड थर्ड भी देख लेते हैं, हमें साथ में देख लेना चाहिए आई गेस. Value that divides the series into 10 equal parts. And next one is value that divides the whole set of observation into 4 equal parts. ठीक है. तो सेकेंड थर्ड भी हम देख लेते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट का हमारा आंसर तो पार्टीशनिंग था विच वी ऑलरेडी सॉ. उसके बाद नेक्स्ट वाले का आंसर हम लिखेंगे डिसाइल्स एंड लास्ट वन क्वार्टाइल्स, ठीक है. ये तीनों प्लीज़ अच्छे से देख के आप स्पेलिंग वगैरह लिखो, ठीक है. यू कैन नोट डाउन द स्पेलिंग अंटिल आई एम सिपिंग अ वाटर. ओके, ठीक है. ओके, सो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तो देख लिया है. ये फोर्थ वाला जो है ना बच्चों, दिस इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड वी हैव फिफ्थ वन हियर, फोर्थ एंड फिफ्थ वन हियर. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर नो वरीज, वी हैव सोल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो, जो कि मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. अब हमने जो इजी है पहले वो देख लेते हैं. तो हम यहाँ पे फिफ्थ वन देख लेते हैं. ये इजी है ना, वेदर यू अग्री डिसअग्री, अग्री एंड डिसअग्री है, बेसिकली ट्रू और फॉल्स है सॉर्ट ऑफ. स्टेट वेदर द रीजन्स state with the reasons whether you agree or disagree with the following statements. तो हमें पूछा क्या गया है. फर्स्ट वन, partition values has application only in theory but not in practice. तो इसका हम देख लेते हैं क्या है. I disagree with this statement. क्यों डिसअग्री करती हूँ मैं? I will give the reasons. Partitioning values like quartiles, decliles, percentiles divides the given set of observation into
equal member of parts. So they are application in theory. Quartiles declines. Okay, quartile, deciles, percentiles are very useful to study the concept of population, unemployment, poverty, etc. ठीक है. Quartiles, actually this word is little bit difficult for me to pronounce. मैं वो flow में क्या क्या बोलूँ. Deciles, ठीक है. Okay, now better. Quartiles, deciles, percentiles are also useful in practice while farming. Various government policies related to removal of poverty, inequality, measurement of health indication, etc. Thus partitioning values have application in theory as well as in practice. This is my reason why I disagree with the particular statement or with the given statement. ठीक है, क्लियर. नाउ नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया. एवरेज कैन बी मिस इंटरप्रेट द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज. अच्छा ये भी देख ले क्या. मीडियन इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड क्वार्टाइल. ये दोनों हम देख लेते हैं. ठीक है. ओके सो येस आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट. यहाँ पे हम अग्री करेंगे. वाई रीजन्स. The arithmetic mean, mode and medium are the types of averages which have certain limitation. ठीक है. ये देखो आपको ये पूरा का पूरा लिखना है. Thus the average can be misinterpret the representative value. ठीक है. ये प्लीज़ कॉपी कर लो या नोट डाउन कर लो जो भी आप प्रेफर करते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह. ठीक है. ये हमने कर लिया. ओके अब नेक्स्ट क्या था ये भी देख लेते हैं हम. Here also we will agree. Yes, I agree with this statement. Reason: the median divides data into 2 equal parts. Quartile divides data into 4 equal parts. Thus, the value of the median is equal to the value of second quartile. Therefore, the median is also known as the second quartile. है ना? Clear? Okay, great. ओके नाउ हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेबल. यहाँ पे हमें मार्क्स दिया हुआ है 30, 10, 20, 40, 50 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 13, 4, 7, 8, 6. और हमसे पूछा क्या गया है. राइट द फॉर्मूला ऑफ Q1 एंड Q3. आफ्टर दैट फाइंड आउट द cumulative frequency of the last value in the above data. Find out the value of n in the above data. So let us find this. Question number 6 देख रहे हैं अब हम. So here it is. ठीक है. ये एक स्क्रीन पे साथ में नहीं आ पाता. So what I have done, मैंने ये अपने लैपटॉप पे आपके लिए सॉल्व करके स्क्रीनशॉट टच किया है. ओके आई मीन अटैच किया है. Why I am saying touch I don't know. तो यहाँ पे this is the whole solution for question number 6. okay so ये थोड़ा सा अगर आपको ब्लरी दिख रहा है ना बिकॉज क्या किया मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किया है लैपटॉप से क्लिक करके. ठीक है तो इसलिए ये थोड़ा सा ब्लरी हो रहा होगा. पहले यू हैव टू मेक दिस कॉलम मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड CF. ओके आफ्टर दैट फॉर्मूला हमसे पूछा गया था. सो Q1 साइज ऑफ n+1/4 ये हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ये मीडियन वाला. ठीक है. एंड नाउ थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है. आई हैव टू चेक वन थिंग विच आई हैव टू से. हाँ यहाँ पे ना देखो मेरे भी टेक्स्ट बुक में मुझे दिया गया है 3 क्वेश्चंस. ठीक है बट समवेयर किसी किसी के टेक्स्ट बुक में वहाँ पे मुझे कुछ अलग अलग डिफरेंट दिखा. किसी को 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, किसी को 3 दिए गए हैं, या फिर किसी किसी को क्वेश्चंस ऊपर नीचे करके गया. कुछ हो सकता है मिस इंटरप्रेट हो गया ऐसा कुछ. तो यहाँ पे आप प्लीज़ देख लो. अगर आपको 3 क्वेश्चंस पूछा गया है
तो 3 लिखो, 4 पूछा गया तो 4 लिखो, बट आई सपोज कि मोस्टली लोगों को 4 ही दिया गया है, कहीं कहीं पे 3 है वो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर एक कम है तो ये हम सपोज कर सकते हैं कि ठीक है एक मिस हो गया होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी है ना, आउट ऑफ नोवेयर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से आया, अगर क्वेश्चन आया है और उससे रिलेट करा यानी कि वो करेक्ट क्वेश्चन है, तो एक जो जिनको 3 है बेसिकली उनका मिस हुआ होगा एक, जैसे कि मेरे भी टेक्स्ट बुक में ये जो डिजिटल मैंने PDF डाउनलोड किया वहाँ पे मिसिंग दिख रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा, अब इतना भी कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 1, आफ्टर दैट 2, आफ्टर दैट 3, आफ्टर दैट 4। आप क्वेश्चन पढ़ के तो समझ ही जाओगे कि आपसे क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। ओके बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी फाइनली सॉल्व कर लिया है। अब हमारा एक चीज़ रह गया था, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट D1, D4 एंड P26 फॉर द फॉलोइंग डेटा, एंड हमें यहाँ पे ये डेटा दिया गया है, ओके, ठीक है। सो लेट अस सी। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है। हियर ऑल्सो आई हैव डन द सेम थिंग, क्योंकि ये एक्सरसाइज बड़ी हो रही थी एंड आई एम नॉट एबल टू क्लिक एवरीथिंग और टेल यू एवरीथिंग ऑन द सेम स्क्रीन, बिकॉज हमारा ये मुझे ये आप भी आई सपोज कि फ़ोन में ही देखते हो है ना, तो वो इतने अच्छे से दिख नहीं पाता, तो मैंने इसीलिए मुझे ये प्रेफरेबल लगता है ऐसे ऐड करना लैपटॉप से क्लिक करके, तो इसलिए ये मैंने ऐसा किया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, और फॉर यू I will just zoom it out after 3 seconds. Okay, I'm counting. You can take the screenshot. 1, 2 and 3. ठीक है, अब थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे ब्लरी दिख रहा था तो नाउ यू कैन पॉज इट एंड राइट डाउन, ठीक है। तो देखो शुरू हमने यहाँ से किया, साइज ऑफ 1 Q1, ठीक है। यहाँ से आई विल स्लोली स्क्रोल इट डाउन, ठीक है। यू हैव टू स्टॉप वेर एवर यू आर एंड नोट डाउन। ओके, सो हमारा P26 आया 9.16, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट का आंसर मिल गया हमें। अब हम सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ पे सेम देखो, कैलकुलेट D3, D5 एंड P35 फ्रॉम द गिवन डेटा, एंड यहाँ पे हमें थर्ड में पूछा गया फाइंड आउट P50 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ओके। तो हम ये सेकेंड एंड थर्ड साथ ही देख लेते हैं। ओके, तो दिस इज आवर सेकेंड आंसर। I hope it is visible to you all. ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देती हूँ। हमने सबसे पहले ये देखो टेबल बनाया, अरेंज किया हमने, ठीक है। ये अरेंज करने के बाद हम यहाँ से एक्सरसाइज हमारी डायरेक्टली सॉल्व किया हमने। इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये क्या लिखा है छोटू छोटू सा, तो दिस इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। nth ऑब्जर्वेशन, उप्स ये थोड़ा सा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ओके। ऑलराइट, ठीक। ओके, नाउ हमारा यहाँ पे आया हैंस परसेंटाइल वैल्यू इज ₹4 lakhs, P35 ₹4 lakhs, ठीक है। ओके गाइस, नाउ ओके हम दोनों साथ में देखने वाले थे ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम देख लेते हैं।
आई मीन क्वेश्चन नंबर 4 का 3 देख लेते हैं. दिस इज़ द सॉल्यूशन. आई थिंक ये थोड़ा बेटर है, आपको दिख जाएगा. ठीक है, ये आप देख लो. Don't worry if it is not clear or it is blurry, don't worry about it please. I will zoom it out also. तो ठीक है, यहाँ पे हमने वेजेसिन पीस लिख दिया. ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स CF, ये तीनों चीज़ हमने लिख दी. ओके, यहाँ पे अब हमने एक्सरसाइज हमारा सॉल्व किया. हमें P50 फाइंड करने गया था, कहा गया था, रिमेंबर. ओके, यहाँ पे 68. ओके, 60 + 8, आंसर हमारा फाइनल आ गया 68. सो P50 इज 68. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th वन, कैलकुलेट D3 फ्रॉम द फॉलोइंग. ओके, and calculate D7 from the following data. Profit in crores, number of firms. अब एक को क्यों छोड़ना पीछे? ओके, हम ये बाद में ही देखते हैं ना, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. हमारा क्वेश्चन ही हम मिक्स कर देंगे कि कौन सा था. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे है ये. ओके, ठीक है. सो हमने पहले यहाँ पे भी बाकियों की तरह टेबल बनाया. सेल्स इन लैक्स. ओके, नंबर ऑफ फर्म्स CF, ये हमने टेबल क्रिएट किया. उसके बाद हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, अपना आंसर आई मीन सॉल्व करना शुरू करेंगे. ठीक है, यहाँ पे Q3 इज अप्रोक्सीमेटली 56.09 lakhs. ओके, डन. ठीक है, अब हमें प्रॉफिट इन करोर्स बताना था. सो यहाँ पे भी हमने अपना टेबल क्रिएट कर लिया, अरेंज कर लिया हमने चीज़ें. उसके बाद वी विल स्टार्ट सॉल्विंग आर इक्वेशन. अच्छा, पहले मैं जूम करके दिखा देती हूँ, आई मीन एक साथ दिखा देती हूँ स्क्रीन पे. यू गाइज मस्ट बी टेकिंग स्क्रीनशॉट ऑल्सो. ओके, ठीक है, चलो. हाँ, तो हमने टेबल बना दिया है, हमने यहाँ पे से शुरू किया. ओके, एंड यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आएगा 52.19. ओके गाइस, हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट 6. कैलकुलेट P15 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. इन्वेस्टमेंट इन लैक्स एंड हियर नंबर ऑफ फर्म्स. तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. Here it is. ओके, चलो अब ये थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं. ओके, तो हमने यहाँ पे टेबल हमारा ड्रॉ कर लिया है, दिस वन. अब इसके बाद हमने यहाँ से हमारी सॉल्यूशन दिया है P15. ठीक है, द P15 is 20 lakhs. Okay, so guys, I have given the solution for every question from this chapter and I have tried my best to help you out. If you have any sort of doubt, please ask me in the comment section. I would love to help you out. And if you have found the video helpful, please do like, share and
subscribes. Thanks for watching. Bye bye. Take care of yourself. Study hard.